हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में जो हमारा सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम सीडीपी भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनोवैज्ञानिकों के प्रमुख कथन। इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं, जैसे ये एक इम्पोर्टेंट कथन है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। तो ये बहुत ही फेमस कथन है जेबी वॉटसन का। ऐसे ही दूसरा कथन है, किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, पिछली बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ था। तो इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मनोवैज्ञानिकों के इम्पोर्टेंट कथन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला कथन है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेबी वॉटसन का। ठीक है, बहुत ही फेमस कथन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ये तो लास्ट बार ही एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी जो पिछला पेपर आपका हुआ था यूपी टेट का, उसमें ये कथन पूछा गया था। नेक्स्ट है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? रॉस का है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? तो वर्दीमर हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध के दांतों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 20 होती है। उसका नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? तो ये 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावी हुई थी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यानी शुरुआत के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? तो सिगमंड फ्रायड का ये कथन है। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसका कथन है? तो ये स्टैंग महोदय है। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ष, इसमें 4-5 वर्ष, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किसका है? तो ये कोल एंड ब्रूस का है। ये काफ़ी फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये रूसो का है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा था? तो क्रो ने कहा था। नेक्स्ट है, सीखने का अनोखा काल कौन सा होता है? तो ये शैशवावस्था होता है। नेक्स्ट है, जीवन का अनोखा काल कौन सा होता है? तो बाल्यावस्था होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था है और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रोह या गैंग वाली अवस्था कौन सी है? तो ये बाल्यावस्था होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने ये कहा है। नेक्स्ट, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। तो ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। नेक्स्ट है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। तो ये रूसो ने कहा है। यानी बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये जॉन लॉक ने कहा है, और बालक का मन कोरा कागज होता है, ये रूसो ने कहा है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये अरस्तु ने कहा है। बहुत ही फेमस कोट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हैं। और बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये पेस्टोलॉजी हैं। ठीक है, यानी मनोविज्ञान के जनक अरस्तु और बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी हैं। उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी,
शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक हैं, काफ़ी फेमस है ये और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एबिंगहॉस हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट हैं। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये जॉन डीवी ने कहा है, ये आपने डीएलएड में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट है शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहा है जॉन एडम्स ने, यानी जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय बताई है जॉन डीवी ने और द्विध्रुवीय बताई है जॉन एडम्स ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसने कहा है? ब्लूम ने कहा है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, तो ये कहा है रूथ बेनेडिक्स ने। नेक्स्ट है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, तो ये वैलेंटाइन सरोल ने कहा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो शैशवावस्था को कहा है सिगमंड फ्रायड ने नर्सिज्म। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? तो वंशानुक्रम और वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है वाटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 मूल संवेग होते हैं किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। नेक्स्ट है शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 90% विकास हो जाता है। नेक्स्ट है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, तो ये किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक ने कहा है। नेक्स्ट है सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट है द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है अधिगम का हृदय एवं स्वर्णपथ किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरण को कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसने कहा है? स्किनर ने ये कहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, ये रिपीट हो गया है। उसका नेक्स्ट है किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो शैशवावस्था में होते हैं। नेक्स्ट है जलोटा परीक्षण किस से संबंधित है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो क्रेंच एवं क्रचफील्ड का ये कथन है। नेक्स्ट है किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो ये मॉक्स का कथन है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? तो श्री अरविंदो ने ये कहा है। नेक्स्ट है संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बाल विकास से संबंधित कुछ 45 के समथिंग इम्पोर्टेंट तथ्य। इनसे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।